बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हम डिस्कस करेंगे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। हमें मालूम होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन किसको कहते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लेती हूँ 16 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर अगर मैं 16 को 4 से डिवाइड करती हूँ तो यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और रिज़ल्ट आ जाएगा यहाँ पर 4। अगर तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो कहलाता है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ, जैसे मैं यहाँ पर 1 को अगर 3 से डिवाइड करती हूँ तो मैं यहाँ पर डिवाइड कर रही हूँ। डिवाइड करूँगी तो मैं यहाँ पर रिज़ल्ट हमारे सामने जो आएगा, यहाँ पे मैंने 3 से डिवाइड कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने डेसिमल लगाया और मैंने यहाँ पर 0 ऐड किया। ये बन गया 3 3 ज़ा 9। अब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो रिज़ल्ट आएगा यहाँ पर 1 और फिर उसके बाद फिर आपने 0 ऐड किया, फिर डिवाइड किया तो 3 3 ज़ा 9। इसी तरह से ये कंटिन्यू डेसिमल के बाद एक ही डिजिट हमें नज़र आ रहा है 3, यानी रिज़ल्ट है यहाँ पे 0.333 जो अभी लिखा हुआ है और इसके बाद ये कंटिन्यू है, ये अभी कंप्लीट डिवाइड हुआ भी नहीं है। तो ऐसा फ्रैक्शन जो कम्प्लीटली डिवाइड ना हो वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कंप्लीट डिवाइड होकर रिज़ल्ट आ जाता है और नॉन टर्मिनेटिंग में कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। बट नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर दो बातें हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में एक होता है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और नेक्स्ट होता है यहाँ पे नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इन दोनों को भी हमें समझना ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना हम यहाँ पर इस टॉपिक को एंड नहीं कर सकते। अब रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की भी मैं यहाँ आपको आज की वीडियो में कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करके दिखाऊंगी ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। अब रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हम किस तरह से करते हैं, पहचानते किस तरह से, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ। यहाँ पर अगर मैं लेती हूँ 9/11 मीन्स कि मैं अगर 9 को 11 से डिवाइड करूँगी तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पर जो रिज़ल्ट आएगा, अब यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, 0 ऐड किया और 11 8 सा 88 एंड सब्ट्रैक्ट किया तो फिर यहाँ पर 2 और फिर पॉइंट है तो 0 लगाया, फिर 11 1 सा 11, यानी मीन्स मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करके दिखा रही हूँ कि आपका आंसर तो आ रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग है, कंप्लीट डिवाइड होता हमें नज़र नहीं आ रहा। लेकिन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो होता है जिसमें आप पॉइंट के बाद आप देखें रिपीटेड नंबर्स आ रहे हैं, यानी पॉइंट के बाद 81 अगेन 81 और इसी तरह से ये कंटिन्यू चल रहा है और फिर इसी तरह 81 होगा। तो ये कंटिन्यू चल रहा है और नंबर भी डेसिमल के बाद सेम है, 81 फिर 81, इस तरह ये वाले कराते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर यहाँ पर आपके सामने है स्क्वायर रूट में मैं ले लेती हूँ वैल्यू 2। स्क्वायर रूट 2 अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो स्क्वायर रूट 2 को मैं यहाँ कैलकुलेटर से फाइंड आउट करके आपको दिखा रही हूँ। आपने स्क्वायर रूट 2 को जब सॉल्व करना है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 का आंसर आपके पास आ जाएगा 1.41421। अब अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर डेसिमल के बाद नंबर्स तो लिखे हुए हैं बट वो रिपीटिंग नहीं है, रिपीट नहीं हो रहे। तो ऐसे नंबर्स को, ऐसे वैल्यूज़ को हम कहते हैं नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा व्हाट इज़ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, व्हाट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसमें भी एक बात है कि एक होता है रैशनल नंबर और सेकंड होता है इरेशनल नंबर। इसको हम कैसे पहचानेंगे? रैशनल नंबर 4 है तो वो रैशनल नंबर है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 4 डिवाइडेड बाय 1 तो ये भी रैशनल नंबर है। और अगर मैं यहाँ लिख दूँ 13 तो 13 भी एक रैशनल नंबर है। बट अगर यहाँ पर मैंने टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग तो हमें क्लियर है। अगर हम इस पे जाएँ कि पॉइंट्स में अगर वैल्यू हो तो फिर उसको हम कैसे कहते हैं ये रैशनल है, या फिर हम कैसे पहचानते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। यहाँ पर अगर 1 डिवाइडेड बाय 5 है तो मैं इसको 1 को डिवाइड करूँगी 5 के साथ, तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे रिज़ल्ट्स आएंगे 5 2 ज़ा 10, यानी ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो
रिज़ल्ट आ रहा है 0.2। 0.2 जो है वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है, लेकिन ये रैशनल भी है। कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो फिर टर्मिनेटिंग है और ये रैशनल नंबर भी है। बट अगर यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, 22 को मैं 3 से डिवाइड करूँ, तो जब मैं 22 को यहाँ 3 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा वो अभी देखते हैं। 3 7 सा 21, सब्ट्रैक्ट किया, 3 पॉइंट लगाया, फिर 3 3 सा 9, फिर आपने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, फिर 3 3 सा 9। इस तरह से अब देखें पॉइंट के बाद ये कंटिन्यू है, यानी कि पॉइंट के बाद 3 3 3 3 कंटिन्यू है, तो ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। और जब रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है, पॉइंट के बाद नंबर सेम होता है, तो वो बन जाता है रैशनल नंबर। इस बात को आप लोग याद रख लें अच्छे से कि रैशनल नंबर में अगर आपके पास डेसिमल में होगा रिज़ल्ट और पॉइंट के बाद आपके पास सेम वैल्यू होगी, तो ऐसे नंबर को ऐसे हम पहचानते हैं कि ये रैशनल नंबर है। लेकिन बट अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद नॉन रिकरिंग नंबर्स हों, डिफरेंट नंबर्स हों, वो भी एक हम एग्जांपल से कर लेते हैं। लाइक यहाँ पर मैंने अगर किया, मैं नंबर यहाँ पर ले रही हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 और मैंने इसको सॉल्व किया। 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज़ किया। 1 को मैंने डिवाइड किया स्क्वायर रूट ऑफ 3 से। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे रिज़ल्ट आपके सामने आ रहा है 0.5773502। डिफरेंट नंबर्स हैं, तो नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो ऐसा रिज़ल्ट कहलाता है इरेशनल नंबर। इस पॉइंट को अच्छे से आपने याद रखना है कि अगर तो पॉइंट के बाद सेम नंबर्स आते हैं तो रैशनल नंबर्स हैं, और अगर पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो मींस के ये इरेशनल नंबर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।